हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका पीआर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ क्लास 9th का विज्ञान का पेपर, जो आपके आने वाली वार्षिक और द्विवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रिय विद्यार्थियों, पहला प्रश्न ये रहा, सही विकल्प का चुनाव करें। वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है उसको कहते हैं पारा। क्या बोलते हैं? पारा। निम्न में से उपधातु नहीं है, वह ब्रोमीन। क्या नाम है? ब्रोमीन। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइबर करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। प्रिय विद्यार्थियों, बेल आइकन घंटी को भी दबाएं, क्योंकि जब मैं पेपर डालता हूँ सीधा का सीधा नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप आने वाले एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? C12। क्या है? C12। कैंसर के उपचार में उपयोग आने वाला समस्थानिक है तो वह है कोबाल्ट। क्या है? कोबाल्ट। अगला सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। CO2 व O2 कोशिका झील के आर पार खाजिगा प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं, तो इसमें आएगा विवरण। क्या आएगा? इसमें आ जाएगा विवरण। क्या आ जाएगा? विवरण। DNA के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। क्या कहते हैं? जीन। कोशिका द्रव तथा केंद्र दोनों को मिलाकर खाजिका कहते हैं जीव द्रव्य। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। उत्तक का खाजिका समूह होता है कोशिकाओं में। किसका होता है? कोशिका। रकत का एक प्रकार है संयोजित उत्तक। कौन सा उत्तक है? संयोजित उत्तक। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बार बार विनती करता हूँ, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। LPG का पूरा नाम लिखिए। LPG का पूरा नाम है द्रवीयकृत पेट्रोलियम गैस। निम्नलिखित तापमान को सेल्सियम इकाई में परिवर्तन कीजिए। यानी 300 किलोवाट और 573 किलोवाट को तापमान सेल्सियस में ज्ञात करना है, तो 300 किलोवाट का हो गया 27 डिग्री सेल्सियम और उसका हो गया 300 डिग्री सेल्सियम। दो सौ 73 डिग्री हो जाए किलोवाट में। गलनांक से क्या आशय? जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तन हो जाता है, जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे गलनांक कहते हैं। सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने की विधि कौन सी है? तो वो आ जाएगी वाष्पीकरण या आसवन विधि। वाष्पीकरण या आसवन विधि। एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता है? परमाणु का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है, उसे इस कारण उसको आंखों द्वारा देखना असंभव नहीं होता है। उत्तर को परिभाषित करें। इसका उत्तर आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, आप उसमें से याद कर सकते हैं। 9वां सवाल है, हृदय पेशी के 3 लक्षण बताए। तो हृदय पेशी के 3 लक्षण बताने हैं और ये बच्चों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के गुणों का तुलना कीजिए। तो ये भी बच्चों पर्सन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी अपने पाठ्य पुस्तक में से याद करना है। सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण देते हुए संयोजकता की परिभाषा दिए। ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है बच्चों, जरूर याद करिएगा। पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं की तुलना करें। ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है बच्चों, ये भी अपने पाठ्य पुस्तक में से याद करना है। अभी माँ अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? और 14वां सवाल है, जंतु कोशिका का नाम से चित्र बनाना है। जंतु कोशिका का नामांकन क्या बनाना है? चित्र। ऐसे आपको चित्र बनाना है। ये रहा, उसमें ग्लोजीवकरण, चिकनी अंतर्द्रव्यीय जाली, केंद्रीय झील, प्लाज्मा झील, तारक, लाइमोसोम, राइबोसोम, माइक्रोपोडियम, खुदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका, कोशिका द्रव केंद्र। ऐसे आपको लिखना है। 15वां सवाल है,
विभिन्न रक्त कोशिकाओं के नामों से चित्र बनाना, विभिन्न रक्त कोशिका इसी तरह से बनाना अलग अलग। लाल रक्त कणिका, कोशिका द्रव्य केंद्रक, ये आपको अलग अलग काम में से करना है। रुधिर क्या है और रुधिर के विभिन्न घटकों के नाम बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है बच्चों, ये अर्धवार्षिक में भी आएगा और वार्षिक में भी आएगा। निम्न में अंतर स्पष्ट कीजिए। जल स्तर और जो उसका आपको अंतर स्पष्ट करना है, या आप कर सकते हो पक्षी वर्ग और स्तनापी वर्ग, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है बच्चों, इसको जरूर जरूर याद करिएगा अपनी पाठ्य पुस्तक में से। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से क्या मतलब है, ये भी सवाल वेरी वेरी मोस्ट है बच्चों, जो मैंने आपको सवाल दिया है बड़े बड़े सवाल था, उसका मैंने आज आपको उत्तर नहीं बताया, ये मेरे को खेद है क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम था, इसलिए मैंने आपको पूरा उत्तर बता नहीं सका। परंतु बच्चों जो मैं जो सवाल लेकर आया हूँ वो वेरी वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट सवाल है। वो सवाल आपके अर्धवार्षिक में भी आएंगे और वार्षिक में 100% आएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और इस सवालों को याद कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। तब तक बने रहिए मेरे संपर्क, कल एक और अच्छा पेपर लेकर आऊँगा। धन्यवाद।